दोस्तों, गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक साधु और एक शिकारी की कहानी। एक गहरे जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वो प्रकृति से घिरे शांत और एकांत जीवन जीते थे। जंगल में ही एक शिकारी रहता था जो जीव जंतुओं का शिकार कर अपना गुजारा करता था। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। तभी उसकी नजर साधु पर पड़ी। शिकारी ने सोचा, यह साधु इतना शांत और निर्मल क्यों है? क्या यह कोई जादूगर है? जिज्ञासावश शिकारी साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। शिकारी, महाराज, आप इतने शांत और प्रसन्न क्यों हैं? आपका जीवन इतना सुखमय कैसे है? साधु, पुत्र, मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने मन को शांत रखता हूं। मैं प्रकृति के साथ एकात्मता का अनुभव करता हूं और सभी जीवों के प्रति करुणा रखता हूं। शिकारी, लेकिन महाराज, मैं तो जीव जंतुओं का शिकार करता हूं, मैं हिंसा करता हूं, फिर भी मैं खुश कैसे रह सकता हूं? साधु, पुत्र, हिंसा कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकती। हिंसा से मन अशांत होता है और दुख बढ़ता है। तुम्हें अपने कर्मों पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिकारी ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसका मन कुछ उदास हो गया। उसने साधु से पूछा, मैं क्या करूं महाराज? मैं तो शिकार करके ही अपना पेट भरता हूं। साधु, पुत्र, तुम अन्य कोई काम कर सकते हो। तुम खेती कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो या फिर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके बेच सकते हो। तुम्हारे पास कई विकल्प है। शिकारी ने साधु की बातों को मन में बिठा लिया। वो कुछ दिनों तक साधु के साथ रहा और उनसे धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे शिकारी में बदलाव आने लगा। उसने शिकार करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। एक दिन शिकारी जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे एक घायल हिरण मिला।
हिरण बहुत डरा हुआ था। शिकारी ने हिरण को अपने पास बुलाया और उसे पानी पिलाया। उसने हिरण के घाव को साफ किया और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हिरण पूरी तरह से ठीक हो गया। वो रोजाना शिकारी के पास आता और उसके साथ खेलता। शिकारी बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने जीवन में सबसे बड़ा धन पा लिया है। एक दिन शिकारी के गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई लोग आए हुए थे। उनमें से एक राजकुमार भी था। राजकुमार ने शिकारी को हिरण के साथ खेलते हुए देखा। वो बहुत प्रभावित हुआ और शिकारी से उसकी कहानी जानना चाहता था। शिकारी ने राजकुमार को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने शिकारी को कई उपहार दिए। राजकुमार ने शिकारी को अपने राज्य में एक बड़ा खेत भी दिया। शिकारी बहुत धन्यवाद हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरा जीवन बदल दिया है। राजकुमार ने कहा, तुमने खुद ही अपना जीवन बदला है। तुमने हिंसा का मार्ग छोड़कर करुणा का मार्ग चुना है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिंसा कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकती। करुणा और दया ही जीवन को सार्थक बनाती है। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। गांव वाले। शिकारी के गांव के लोग शिकारी के परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आज का जीवन मंत्र, अगर हमारे आसपास कोई भूखा है तो सबसे पहले उसे भोजन देना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था। वो भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहां पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूं। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वो भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वो शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यही ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूं, उन्हें सूचना देता हूं, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं, अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वो लाचार है, यहां नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहां गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वो गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहां से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहां थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। सीख, हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।